यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का साबित होना। साकरी ने यह सब मामला बादशाह के सामने जा सुनाया। बादशाह ने ख्वाब की ताबीर का मामला देखकर कहा कि ऐसे आदमी को मेरे पास लाओ। जब बादशाह का दूत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो हजरत यूसुफ ने कैद खाने से बाहर आने से इनकार कर दिया और फरमाया कि इस तरह तो मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। तुम अपने आका के पास जाओ और उससे कहो कि वह यह जांच करे कि इन औरतों का मामला क्या था, जिन्होंने हाथ काट लिए थे। पहले यह बात साफ हो जाए कि उन्होंने कैसी कुछ मक्कारियां की थीं और मेरा परवरदिगार तो उनकी मक्कारियों को खूब जानता है। गर्ज बादशाह ने जब यह सुना तो उन औरतों को बुलवाया और उनसे कहा कि साफ साफ और सही सही बताओ कि इस मामले की सही हकीकत क्या है, जबकि तुमने यूसुफ पर डोरे डाले थे, ताकि तुम उसको अपनी तरफ मायल कर लो। वह एक जुबान होकर बोली, माशाअल्लाह, हमने इसमें बुराई की कोई बात नहीं पाई। मजमा में अजीज की बीवी भी थी और अब वह इश्क व मोहब्बत की मट्टी में खाम न थी, कुंदन थी और जिल्लत व रुसवाई के डर से आगे निकल चुकी थी। उसने जब यह देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश है कि हकीकत हाल सामने आ जाए तो बेअख्तियार बोल उठी। जो हकीकत थी, वह अब जाहिर हो गई। हाँ, वह मैं ही थी, जिसने यूसुफ पर डोरे डाले कि अपना दिल हार बैठे। बेशक वह अपने बयान में बिल्कुल सच्चा है। इस तरह अब वह वक्त आ गया कि तोहमत लगाने वालों की जुबान से ही साफ हो जाए। चुनांचे वाजे और जाहिर हो गया, यानी शाही दरबार में मुजरिमों ने जुर्म का एतराफ करके यह बता दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन हर किस्म की आलूदगियों से पाक है। अजीज मिस्र के ख्वाब की ताबीर। अजीज मिस्र पर जब हकीकत वाजे हो गई तो उसके दिल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत व जलालत का सिक्का बैठ गया। वह कहने लगा, उसको जल्द मेरे पास लाओ कि मैं उसको खास अपने कामों के लिए मुकर्रर करूं। अजीज मिस्र के इस हुक्म की तामील में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में तशरीफ लाए, तो अजीज मिस्र ने कहा, बेशक आज के दिन तू हमारी निगाहों में बड़े इक्तिदार का और अमानतदार है। और उनसे मालूम किया कि मेरे ख्वाब में अकाल का जिक्र है, उसके बाद में मुझको क्या क्या उपाय करने चाहिए। हजरत यूसुफ ने जवाब दिया, अपने राज्य के खजानों पर आप मुझे मुख्तार अख्तियार वाला कर दीजिए, मैं हिफाजत कर सकता हूँ और मैं इस काम का जानने वाला हूँ। चुनांचे बादशाह ने ऐसा ही किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पूरे राज्य का मुकम्मल जिम्मेदार बना दिया और शाही खजाने की कुजियां उनके हवाले करके मुख्तार आम कर दिया। इसीलिए अल्लाह तौला ने अजीज के कारोबार का मुख्तार बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए यह फरमाया था कि हमने उसको तमकीन फिल अर्जी, जमीन का पूरा मालिक के मुख्तार अता कर दी। सूरह यूसुफ में तमकीन फिल अर्जी की खुशखबरी 2 बार सुनाई गई है। गर्ज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र राज्य के मुख्तारे कुल होने के बाद ख्वाब से मुताल्लिक वे तमाम तदबीरें शुरू कर दी जो 14 साल के अंदर फ़ायदेमंद हो सकें और अवाम अकाल के दिनों में भी भूख और परेशान हाली से बची रह सके। अकाल और याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान। गरज जब अकाल का ज़माना शुरू हुआ तो मिस्र और उसके आसपास के इलाके में सनत अकाल पड़ा और कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने साहबजादों से कहा कि मिस्र में अजीजे मिस्र ने ऐलान किया है कि उसके पास गल्ला हिफाजत से रखा हुआ है, तुम सब जाओ और गल्ला खरीद कर लाओ। चुनांचे बाप के हुक्म के मुताबिक यह कनानी काफिला मिस्र के अजीज से गल्ला लेने के लिए मिस्र रवाना हुआ। और यूसुफ के भाई गल्ला खरीदने मिस्र आए। वे जब यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने फौरन उनको पहचान लिया और वे यूसुफ को न पहचान सके। तौरेत का बयान है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया गया और इस तरह उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होकर आमने सामने बात करने का मौका मिला और उन्होंने अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सगे भाई बिन यमीन और घर के हालात को खूब कुरेद कुरेद कर पूछा और
जब यूसुफ ने उनका सामान मुहैया कर दिया तो कहा, अब आना तो अपने सौतेले भाई बिन्यामीन को भी साथ लाना। तुमने अच्छी तरह देख लिया है कि मैं तुम्हें गल्ला पूरी तौल देता हूँ और बाहर से आने वालों के लिए बेहतर मेहमान नवाज हूँ। लेकिन अगर तुम उसे मेरे पास न लाए तो फिर याद रखो, न तुम्हारे लिए मेरे पास खरीद व फरोख्त होगी, न तुम मेरे पास जगह पाओगे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब हजरत यूसुफ से रुखसत होने आए, तो उन्होंने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि खामोशी के साथ उनके कजावों में उनकी वह पूंजी भी रख दो जो उन्होंने गल्ले की कीमत के नाम से दी है, ताकि जब घर जाकर उसको देखें, तो अजब नहीं कि फिर दोबारा आएं। जब यह काफिला कनान वापस पहुंचा तो उन्होंने अपने तमाम हालात अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाए और उनसे कहा कि मिस्र के वली जिम्मेदार मालिक ने साफ साफ हमसे कह दिया है कि उस वक्त तक यहाँ न आना और न गल्ले की खरीद का ध्यान करना, जब तक कि अपने सौतेले भाई बिन यमीन को साथ न लाओ। इसलिए अब आपको चाहिए कि उनको हमारे साथ कर दें, हम उसके हर तरह के निगहबान और हिफाजत करने वाले हैं। इस मौके पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुम पर बिन्यामीन के बारे में ऐसा ही एतमाद करूं जैसा कि इससे पहले उसके भाई यूसुफ के बारे में कर चुका हूं? सो अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वही सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। इस बातचीत से फारिग होने के बाद अब उन्होंने अपना सामान खोलना शुरू किया, तो देखा, उनकी पूंजी उन्हीं को वापस कर दी गई है। यह वे कहने लगे, ए बाप, इससे ज्यादा और क्या हमको चाहिए? इजाजत दे कि हम दोबारा उसके पास जाएं और घर वालों के लिए रसद और बिन्यामीन को भी हमारे साथ भेज दे, हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब ने फरमाया कि मैं बिन्यामीन को हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, जब तक तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे अहद न करो। अहद व पैमान के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का काफिला दोबारा मिस्र को रवाना हुआ और इस बार बिन्यामीन भी साथ था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको रुखसत करते वक्त नसीहतें फरमाई। फिर जब ये मिस्र में उसी तरह दाखिल हुए जिस तरह उनके बाप ने उनको हुक्म दिया, तो यह एहतियात उनको अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ काम न आई, मगर यह एक ख्याल था याकूब के जी में जो उसने पूरा कर लिया और बेशक वह इल्म वाला था और हमने ही उसको यह इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। इस बीच यह सूरत पेश आई कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कनान से रवाना हुए, तो रास्ते में बिन यमीन को तंग करना शुरू कर दिया। कभी उसको बाप की मोहब्बत का ताना देते और कभी इस बात पर हसद करते कि अजीजे मिस्र ने खास तौर पर उसको क्यों बुलाया है। और जब ये लोग मंजिल मकसूद पर पहुंचे तो जब ये सब यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास बिठा लिया और उससे धीरे से कहा, मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, बस जो बदसलूकी ये तेरे साथ करते आए हैं, तू उस पर गमगीन न हो। कनानी काफिला कुछ दिनों के क़याम के बाद जब रुखसत होने लगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उनके ऊँटों को इस कदर लाद दो जितना ये ले जा सकें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की यह ख्वाहिश थी कि किसी तरह अपने प्यारे भाई बिन्यामीन को अपने पास रोक लें, लेकिन मिस्र की हुकूमत के कानून के मुताबिक किसी गैर मिस्री को बगैर किसी माकूल वजह के रोक लेना सख्त मना था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त हकीकत खोलना नहीं चाहते थे। इसलिए जब काफिला रवाना होने लगा तो किसी को इत्तिला किए बगैर शाही पैमाने को बिन्यामीन की खुरजी में रख दिया, ताकि भाई के पास एक निशानी रहे। कनान के इस काफिले ने अभी थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कारिंदों ने शाही बर्तनों की देखभाल की, तो उसमें प्याला न मिला। समझे कि शाही महल में कनानियों के सिवा दूसरा कोई नहीं आया, इसलिए उन्होंने ही चोरी की है। फौरन दौड़े और चिल्लाए। फिर पुकारने वाले ने, ए काफिले वालों, तुम तो अलबत्ता चोर हो। वे कहने लगे, उनकी ओर मुंह करके, तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई? वे कारिंदे बोले,
हम नहीं पाते बादशाह, यूसुफ का पैमाना, कटोरा, और जो कोई उसको लाए उसको मिले एक ऊंट का बोझ गल्ला, और मैं हूँ उसका जामिन। वे बोले, खुदा की कसम, तुमको मालूम है कि हम शरारत करने को नहीं आए मिस्र के मुल्क में, और न हम कभी चोर थे। वे कारिंदे बोले, फिर क्या सजा है उसकी अगर तुम निकले झूठे? कहने लगे, उसकी सजा यह है कि जिनके सामानों में हाथ आए, वही उसके बदले में जाए। हम यही सजा देते हैं जालिमों को। इस मरहले के बाद यह मामला अज़ीज़े मिस्र के सामने पेश हुआ और उनकी तलाशी ली गई तो बिन्यामीन के कजाए में वह प्याला मौजूद था। फिर यूसुफ ने उनकी खुर्जियां देखनी शुरू की। आखिर में वह बर्तन निकाला अपने भाई की खुर्जी से। इसके बाद अल्लाह तौला फरमाते हैं, खुफिया तदबीर कर दी हमने यूसुफ के लिए। वह हरगिज न ले सकता या अपने भाई यमीन को उस बादशाह मिस्र के तरीके के मुताबिक, मगर यह कि अल्लाह तौला ही चाहे। इस तरह बिन्यामीन को मिस्र में रोक लिया गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब यह रंग देखा तो बाप का अहद व पैमान याद आ गया और खुशामद भरे अर्ज मारून करके अजीज़े मिस्र को बिन्यामीन की वापसी की तरगीब दिलाई। यह तरीका भी कामयाब ना हो सका तो आपस में मशवरे से पाया कि वालिद बुजुर्गवार को सही सूरत बतला दी जाए और कहा कि वे इस वाक़ये की तस्दीक दूसरे काफिले वालों से भी कर लें। इस मशवरे के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कनान वापस आए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बिना घटाए बढ़ाए सारा वाक़या कह सुनाया। हज़रत याकूब यूसुफ के मामले में उनकी सदाकत का तजुर्बा कर चुके थे, इसलिए फरमाया, तुम्हारे जी ने एक बात बना ली है। वाक़या यूं नहीं है। बिन्यामीन और चोरी। यह नहीं हो सकता। खैर अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं, ऐसा सब्र की बेहतर से बेहतर हो। अल्लाह तौला के लिए नामुमकिन तो नहीं कि एक दिन हम लोगों को फिर जमा कर दे और एक साथ इन दोनों को मुझसे मिला दे। बेशक वह दाना है और हिकमत वाला है। और उनकी ओर से रुख कर लिया और फरमाने लगे, आह! यूसुफ की जुदाई का गम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें गम की ज्यादती की वजह से रोते रोते सफ़ेद पड़ गई थीं और सीना गम की जलन से जल रहा था, मगर सब्र के साथ अल्लाह पर तवक्कुल किए बैठे थे। बेटे यह हाल देखकर कहने लगे, खुदा की कसम, तुम हमेशा इसी तरह यूसुफ की याद में घुलते रहोगे या इसी गम में जान दे दोगे? हज़रत याकूब ने यह सुनकर फरमाया, मैं कुछ तुम्हारा शिकवा तो नहीं करता और न तुमको सताता हूँ, बल्कि मैं तो अपनी हाजत और गम अल्लाह को बारगाह में अर्ज करता हूँ। मैं अल्लाह की ओर से वह बात जानता हूँ, जो तुम नहीं जानते। यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाइयों को हकीकत बताना। बहरहाल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया, देखो, एक बार फिर मिस्र जाओ और यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद और मायूस न हो, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी काफिरों का शेवा है। यूसुफ के भाइयों ने तीसरी बार फिर मिस्र का इरादा किया और शाही दरबार में पहुंचकर अपनी परेशानी बयान की और खुसूसी लुक व करम की दरख्वास्त भी की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने परेशानी का हल सुना तो दिल भर आया और आपसे जबत न हो सका कि खुद को छिपाएं और राज जाहिर न होने दें। आखिर फरमाने लगे, क्यों जी, तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या मामला किया, जबकि तुम जिहालत में डूबे हुए थे। भाइयों ने यह उम्मीद के खिलाफ सुनकर कहा, क्या तुम वाकई यूसुफ ही हो? हजरत यूसुफ ने जवाब दिया, हाँ, मैं यूसुफ हूँ और यह बिन्यामीन मेरा मांझाया भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया और जो आदमी भी बुराइयों से बचे और मुसीबतों में साबित कदम रहे, तो अल्लाह नेक लोगों का अज्र बर्बाद नहीं करता। यूसुफ के भाई यह सुनकर कहने लगे, खुदा की कसम, इसमें शक नहीं कि अल्लाह तौला ने तुझको हम पर बरतरी व बुलंदी बख्शी और बेशक हम पूरी तरह कसूरवार थे।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सौतेले भाइयों की खस्ताहाली और पशेमानी को देखा तो पैगंबराना रहमत और दरगुजर के साथ फौरन फरमाया, आज के दिन मेरी ओर से तुम पर कोई फटकार नहीं। अल्लाह तुम्हारा कसूर बख्शे और वह तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। हज़रत यूसुफ ने यह भी फरमाया, अब तुम कनान वापस जाओ और मेरी पैरहन लेते जाओ, यह वालिद की आंखों पर डाल देना, इंशाअल्लाह यूसुफ की खुशबू उनकी आंखों को रोशन कर देगी और तमाम खानदान को मिस्र ले आओ। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का काफिला कनान को यूसुफ का पैरहन लेकर चला, तो उधर हजरत याकूब को वही इलाही ने यूसुफ की खुशबू से महका दिया। फरमाने लगे, ए याकूब के खानदान, अगर तुम यह न समझो कि बुढ़ापे में उसकी अक्ल मारी गई है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मुझको यूसुफ की महक आ रही है। वे सब कहने लगे, खुदा की कसम, आप तो अपने पुराने खत में पढ़े हो, यानी इस कदर मुद्दत गुजर जाने के बाद भी, जबकि उसका नाम व निशान भी बाकी नहीं रहा, तुम्हें यूसुफी की रट लगी हुई है। कनान का काफिला वापस पहुंचा, तो वही हुआ जिसकी ओर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इशारा किया था। फिर जब बशारत देने वाला आ पहुंचा, तो उसने यूसुफ के परहन को याकूब के चेहरे पर डाल दिया, बस उसकी आंखें रोशन हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुमसे न कहता था कि मैं अल्लाह की ओर से वो बात जानता हूँ, जो तुम नहीं जानते। यूसुफ के भाइयों के लिए यह वक्त बहुत कठिन था, शर्म व नदामत हुए हुए, सर झुकाए हुए बोले, ए बाप, आप अल्लाह की जनाब में हमारे गुनाहों की मगफिरत के लिए दुआ फरमाए, बेशक हम खताकार और कसूरवार हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करें दोस्तों के साथ और बने रहे हमारे चैनल चिश्ती रंग स्टेटस के साथ और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। आने वाली वीडियो में हम आपको और भी दरगाह के बारे में बताएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।